अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ आई है हमारे पास वो एक सिमटेक का बैटरी चार्जर है। ये 20 एम्पियर का बैटरी चार्जर सिमटेक कंपनी ने बनाया है। और ये सिमटेक जो कंपनी बना रही है, ये इसका सर्किट भी काफ़ी बेहतर है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी वगैरह है चार्जिंग की, और वो वोल्टेज हैं, कट ऑफ सिस्टम है इसका, काफ़ी अच्छा इन्होंने सर्किट बनाया हुआ है। और सर्किट में मैं ब्रीफ मैं बताता हूँ, और उसके बाद मैं फ़ॉल्ट भी बताऊँगा कि इसमें फ़ॉल्ट क्या आया था, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज की हैं। तो पहले सर्किट का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी मैंने इसको लाइन पे लगाया हुआ है, इस वक्त बैटरी हमारी हो गई है फुल। और इसमें तकरीबन 10 एम्पेयर की जो है ना पहले लगा हुआ था इसमें मॉसफेट। और हमने इसमें अभी 20 एम्पेयर का मॉसफेट इसमें लगाया है, ताकि थोड़ा सा हम करंट को बूस्ट कर सकें और ये लोड उठा सकें। ठीक है, हम सर्किट को थोड़ा सा देखते हैं, तो ब्रीफ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद मैं फॉल्ट के बारे में आता हूँ। ठीक है जी, तो सर्किट को थोड़ा सा मैंने जूम किया है। ये सर्किट जो है नॉर्मल जैसे चार्जर होते हैं, थोड़ा सा इसमें इन्होंने बेहतरी की है। लेकिन हीट सिंक इसमें अभी भी इसमें छोटी हीट सिंक है, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी, जब मॉसफेट स्विचिंग है ये गर्म होता है। और इसके लिए एक थोड़ी सी और बड़ी बड़ी हीट सिंक इसमें इनको लगानी चाहिए थी। बॉडी का साइज़ भी थोड़ा सा इन्होंने कम किया है। पहले वाले जो बैटरी चार्जर थे उसमें थोड़ा सा बॉडी का साइज़ बड़ा था, तो इन्होंने इसमें भी थोड़ी सी कमी की है। इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने कंजस्टेड बनाया है इन्होंने। और इसमें जो आईसी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें LM324 लगाई है यहाँ पे। और यहाँ पे लगाई हुई UC3843। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्विचिंग के लिए आईसी ये लगी हुई है। और मॉसफेट इसमें लगा हुआ था 9N90। तो हमने यहाँ पे 20N60 लगा दिया है, ताकि 9 एम्पेयर थोड़ा सा कम रहता है। तो हमने 20 एम्पेयर का हमने यहाँ पे मॉसफेट को इंस्टॉल किया है, ताकि थोड़ा सा ये लोड भी बर्दाश्त कर सके। ठीक है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस वगैरह की जो वैल्यूज़ हैं, और जो ज़ीनर की जो वैल्यूज़ हैं, वो सारी इसमें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, कि अगर इसमें से कोई भी ख़राब हो जाए, बस्ट हो जाए, तो जो है कभी कोई नंबर मिट जाते हैं रेजिस्टेंस पे से, और दीगर ट्रांजिस्टर पे। तो ये जो है ना, इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने ये देखें पीसीबी पे इन्होंने लिख दिया है। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ उसको। जी, तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने थोड़ा जूम किया है। इसमें देखें ट्रांसफ़र का नंबर लिखा हुआ है 1815। और यहाँ पे लिखा हुआ है TL43। अच्छा, यहाँ पे नंबर कुछ चेंज है। हम जैसे लगाते हैं TL431, यहाँ पे 438 लिखा हुआ है। और बाकी ज़ीनर के भी नंबर लिखे हुए हैं, कहीं 5 वोल्ट, कहीं 12 वोल्ट, कहीं जो है ना इन्होंने जो है यहाँ पे भी ज़ीनर के नंबर लिखे हुए हैं। और यहाँ पे भी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने जो है ज़्यादातर जो फ़ैन वैन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे BT140 लगाया है ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे भी ज़ीनर लगा हुआ है 15 वोल्ट का। और इसी तरीके से यहाँ पे 5 पॉइंट तकरीबन 6 वोल्ट का यहाँ पे ज़ीनर लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये थी थोड़ी सी ब्रीफ। मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ सर्किट को और देखते हैं इसमें कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। मैं लाइन को निकाल देता हूँ, ताकि हम सर्किट को ज़रा गौर से देख लें। ये चेक कर सकते हैं आप सर्किट को। इसमें कभी रेजिस्टेंस वगैरह अगर जल जाए, तो ये पीसीबी पे आप देख रहे होंगे, इसमें पीसीबी पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नंबर वगैरह भी दिया हुआ है इन्होंने, हेल्पलाइन वगैरह नंबर। वीडियोस का मकसद ज़्यादातर ये होता है मेरा, कि इसमें जो चीज़ें लगी हुई हों वो आप उसको बगौर देख लें, कि कभी कहीं परेशानी हो जाती है कि ये कौन सी इसमें ट्रांसफ़र लगा हुआ है, या कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई थी इसमें। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, और पीसीबी भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से देखें पीसीबी पे नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्टो कपड़ा लिया हुआ है, जो कि जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये कट ऑफ कर देगा इसको। और ये PC817 है इसमें। यहाँ पे 10K का वेरिएबल है यहाँ पे। देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस वगैरह। बीच में एक चॉपर दिया हुआ है, और चॉपर के साथ भी कुछ रेजिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे, जो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है, जिससे
डीसी बन रही है, कुछ सप्लाईज बन रही हैं 3843 की, और यहाँ पे एक ब्रिज दिया हुआ है, और इसके साथ ही ये फ्यूज़ वगैरह और दीगर एनटीसी वगैरह इसमें दिया हुआ है। अच्छा, ये साइड मैंने नहीं दिखाई, तो ये साइड भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डायोड वाली साइड है, MBR 30 100 30 एम्पियर, और तकरीबन जो है 100 वोल्ट का यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। बाकी एक मॉसफेट इन्होंने यहाँ दिया है 75NF75, और एक यहाँ पे इन्होंने मॉसफेट दिया है 75NF75। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हीट सिंक पे इन्होंने थर्मिस्टर दिया है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो मैं इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई कंपोनेंट ऐसी चीज़ हो जो ना समझ ना आ रही हो, तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इसमें वाज़े हो रहे हैं। जो मेन कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है इन्होंने वो 270 माइक्रोफैराड और 450 वोल्ट का है इसमें। ठीक है, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। अच्छा, अब आते हैं फ़ॉल्ट की तरफ। फ़ॉल्ट इसमें ये हुआ था कि एक इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया था मेन का, और फ्यूज़ वैसे ख़राब हुआ था कि इसका ये वाला जो मॉसफेट है ये हो गया था शॉर्ट, और यहाँ पे हमने ये निकाला था इसको 9990। ये इसका ड्रेन और सोर्स इसका शॉर्ट हो गया था। अब ये शॉर्ट हुआ तो मैंने फिर इसको क्या किया कि मैंने कहा कि चलो इसकी जो है ना स्विचिंग देखते हैं। तो मैंने निकालने के बाद इसकी सप्लाई वप्लाई दे के मैंने ये एलईडी लगाई इसके गेट पे और सोर्स पे, लेकिन यहाँ पे स्विचिंग जो फ्रिक्वेंसी वो नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर ये किया कि जो 3843 है इसकी जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज वगैरह चेक किए, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो मैंने जब वोल्टेज वगैरह का रेजिस्टेंस चेक की मेन की, जो कि यहाँ से आ रही है, मेन की रेजिस्टेंस ही जो यहाँ से सप्लाई बन के यहाँ पे आ रही है, तो वो तकरीबन 22 वोल्ट आते हैं यहाँ पे, तो वो नहीं आ रहे थे यहाँ पे। तो जब मैंने आईसी देखी तो आईसी जो है वो सोर्स से शॉर्ट थी। ये वाली आईसी जो है ये शॉर्ट हो गई थी। इसकी सप्लाई की जो पिन है वो ग्राउंड से शॉर्ट हो गई थी। तो मैंने ये आईसी भी चेंज की है इसकी, और इसका मॉसफेट भी चेंज किया है इसका, और माशाल्लाह से ये बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। हमने इसको बैटरी चार्ज करके भी देख लिया है इसको। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो आप ही के लिए बन रही हैं, आपको इससे फ़ायदा हो और बर वक्त आपको वीडियो मिलती रहे। और शेयर भी करें अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं आपके, उनसे शेयर करें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसको परेशानी हो रही है, कुछ मसला हो, तो वो इसको देख सकें। अच्छा, इसकी एलसीडी जो है वो एलसीडी भी मैं दिखा देता हूँ, जो इसका 7 सेगमेंट है, कि वो किस तरीके से उसका सर्किट क्या लगा हुआ है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। जी जनाब, तो ये है सिमटेक का ये मेन जो जो फ्रंट इसकी जो 7 सेगमेंट एलसीडी है, ये इस तरीके से है सामने फ्रंट इसका, और बैक से इस तरीके से एक आईसी और एक वेरिएबल इसमें लगाया गया, और इसमें दीगर कंपोनेंट्स के नीचे लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं खोलूँ तो मैं इसको ये करता हूँ कि इसको खोल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, तो इसका सर्किट भी मैंने निकाल लिया है पैनल से, और ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ एलईडीज़ का इन्होंने इंस्टॉलेशन की हुई है। फुल की बैटरी फुल है, ट्रिकल चार्जिंग, चार्जिंग, ओवरहीट, और यहाँ पे इन्होंने कंपोनेंट्स वगैरह जो भी लगे हैं वो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स में लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह। और इसमें जो है एक 5 वोल्ट की एक रेगुलेटिंग आईसी लगी है 7805, 7 सेगमेंट लगा हुआ है इसमें, और यहाँ भी इनका नंबर दिया गया है हेल्पलाइन का, ताकि अगर कोई इशू हुआ तो आप उनसे वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन से रब्ता कर सकते हैं। ये था इसका सर्किट। मैंने कहा ये भी रह गया था, तो ये मैं इसको भी दिखा दूँ। तो इसको हम फिट कर देते हैं।
जी, तो हमने इसकी फ़िटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी इंशाल्लाह इसको कस्टमर के हवाले कर देंगे। अगर आपने भी कोई ऐसी प्रोडक्ट हमसे रिपेयर करवानी है, हमारा काफ़ी हम काम कर रहे हैं यूपीएस पे, एलसीडीज़ पे, इन्वर्टर्स पे और मुख्तलिफ़ सोलर इन्वर्टर्स पे तो हम काम कर रहे हैं, एमपीपीटीज़ पे। अगर आपने भी कोई ऐसी चीज़ रिपेयर करवानी है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा हमारा। वीडियो यहीं तक है। देखते रहिए हमारा चैनल अमान इंजीनियरिंग अकेडमी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।